नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो बात करते हैं कि 21 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में होगा बड़ा बदलाव। तो पेंशन योजना में 6 नए नियम लागू होंगे या नहीं। तो हम बुजुर्ग विधवा और विकलांगता पेंशन होगी बंद। तो वह 6 नियम कौन कौन से हैं और लागू होंगे या नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे 6 नियम कौन से हैं, लागू होते हैं या नहीं, या ये वीडियो फेक हैं या यूट्यूब पर फेक मिलती हैं, वो हम आपको सब कुछ सच्चाई के साथ बताएंगे। तो चलो बिना देरी करते हुए चलेंगे हम वीडियो में आगे। तो बता दें आपको कि 17 अक्टूबर से पेंशन में नए नियम लागू होंगे। वृद्धा विकलांगता और विधवा पेंशन में होगा बड़ा बदलाव। तो वह कौन कौन से बदलाव हैं वह भी हम इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो बात करेंगे कि 17 अक्टूबर से पेंशन में नए नियम लागू होंगे। तो वृद्धा विधवा और विकलांगता पेंशन में बड़ा बदलाव। इस बात की चर्चा आम है कि सरकार ने वृद्धावस्था विधवा और विकलांगता पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव किए हैं। लोगों को उम्मीद है कि अब उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी और आवेदन प्रक्रिया आसान होगी। हालांकि आधिकारिक स्त्रों के अनुसार ऐसा कोई नया नियम लागू नहीं है जो 17 अक्टूबर 2025 से लागू नहीं हो रहा है। तो आपको बता दें कि इस ये तरह की खबरें ज़्यादातर गैर आधिकारिक वेबसाइटों और यूट्यूब चैनलों पर फैलाई जा रही है। इसमें कई बार गलत जानकारी दी जाती है। असल में वृद्धा विधवा और विकलांगता पेंशन का प्रबंधन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करती है। इसमें कोई एकल नया नियम 17 अक्टूबर से लागू नहीं हो रहा है। तो आपको बता दें कि जो 6 नए नियम हैं वो कोई भी लागू नहीं हो पा रहा है। तो पेंशन योजना 2025 में मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं। तो कई ऑनलाइन स्तरों पर दावा किया जा रहा है कि अब वृद्धा विधवा और विकलांगता को 10,000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि 10,000 रुपये की आपको पेंशन नहीं मिल सकती। तो ये बिल्कुल फेक वीडियो है जो यूट्यूब चैनलों पर ये बता रहे हैं कि आपको 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तो वह सब कुछ फेक बता रहे हैं। तो ये जानकारी बिल्कुल फेक है। वास्तविकता में यह है कि एनएसएपी के तहत पेंशन राशि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित स्तरों पर दावा पर आधिकारिक है। कुछ राज्य अपने स्तर पर अपने अतिरिक्त राशि जोड़ सकते हैं, लेकिन यह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। तो आपको बता दें कि जो योजना का अवलोकन है, यानी कि इस योजना का जो अवलोकन है वो क्या है। तो पैरामीटर। तो बात करते हैं पैरामीटर और विवरण। तो योजना का नाम क्या है। तो ये जो योजना चलाई जा रही है उसका नाम क्या है। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इस योजना का नाम है। तो प्रबंधन की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकारें इसको चला रही है। यानी कि वृद्धा और विधवा और विकलांगता जो पेंशन दी जा रही हैं उसमें दोनों सरकार की तरफ से पेंशन दी जा रही है। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से दी जा रही हैं। तो आपको बता दें कि प्रमुख एवं योजनाएं, जो इसकी प्रमुख योजनाएं हैं क्या है, उप योजनाएं हैं क्या है, तो उनका नाम क्या है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो दूसरी हो जाएगी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। तीसरी हो जाएगी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। और आयु पात्र की बात करें, इसमें जो आयु सीमा रहेगी तो वह क्या रहेगी। तो बता दें तो 60 वर्ष से अधिक वृद्धावस्था और 18 वर्ष से अधिक विधवा और विकलांगता 40% होना अनिवार्य है, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। तो साथ के साथ बात करते हैं कि मानसिक पेंशन केंद्रीय योजना योगदान। तो जो इसका योगदान है जो कितना दिया जाता है। तो बता दें आपको कि वृद्धावस्था 200 रुपये और 60 से 80 वर्ष वालों को 500 रुपये दिए जाते हैं और 80 वर्ष से अधिक वालों को 300 रुपये, विकलांगता को 300 रुपये दिए जाते हैं। आवेदन प्रक्रिया है इसकी, जो आवेदन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहती है। तो आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन सीएससी केंद्र तहसील कार्यालय से करा सकते हो। तो आधारभूत दस्तावेज क्या है, जो इसमें दस्तावेज लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं इनकी हम बता दें आपको। तो आपके पास एक तो आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो बता दें आपको कि वर्तमान में पेंशन योजना की स्थिति, वर्तमान पेंशन योजना की स्थिति क्या है, तो वह भी हम आपको बता दें
कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत तीन मुख्य उप योजनाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी पात्रता और लाभ राशि है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि बहुत कम है, इसीलिए कई राज्य अपनी बजट से अतिरिक्त राशि जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए बिहार सरकार ने अपने यहाँ लाभार्थियों को 1100 रुपये तक की राशि देने की घोषणा की। यह राज्य स्तरीय निर्णय होता है, तो इसमें केंद्र सरकार का कोई निर्णय नहीं होता है। तो बता दें आपको कि विकलांगता पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम विकलांगता प्रतिशत है जो 40% हो जाना चाहिए। इससे पहले यह 50 था। इस बदलाव से अधिक लोगों को लाभार्थी बनाने में अवसर दिया जाता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता और प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा कराने होते हैं। आवेदन ऑनलाइन या नज़दीकी CSC केंद्र पर भी किया जा सकता है। तो बात करेंगे कि इसमें नए नियमों के बारे में। जो अच्छा नए नियम है जो यूट्यूब चैनल पर बताए जा रहे हैं, वो कौन कौन से नियम है, वो फेक हैं या हम फेक हैं। तो कई वेबसाइटों और यूट्यूब चैनलों पर दावा कर रहे हैं कि 17 अक्टूबर 2025 को नए पेंशन नियम लागू हो रहे हैं। तो मेरे सभी साथी भाइयों एवं बड़े बुजुर्गों, तो कोई भी नियम लागू नहीं होगा, सब फेक वीडियो हैं। इसमें डिजिटल सत्यापन, आयु सीमा में बदलाव और 10,000 की पेंशन जैसी बातें शामिल हैं। अब तक गलत है कि केंद्र सरकार के अधिकारी वेबसाइट पर इसको चेक कर सकते हो आप। तो बता दें आपको कि इसके बजाय केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से आकर्षित पेंशन योजना लागू की है। यह योजना केवल केंद्र सरकार के नए कार्यक्रमों के लिए यह वर्धा विधवा और विकलांगता पेंशन से जुड़ी नहीं है, इसलिए आम जनता के लिए यह लागू होता है। और खबरें फैल रही है कि वे भ्रामक है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इसके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो क्या रहेगी। अगर आप वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अपने राज्य की सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर या नज़दीकी तहसील कार्यालय पर जाना चाहिए। आवेदन पत्र बनने के बाद आपके दस्तावेज की जांच होगी। अगर आप पात्र हैं तो आपको पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया में कुछ भी समय लग सकता है। तो साथ के साथ हम आपको बता दें, आवेदन के लिए आपको अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर और आय प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। अगर आप विकलांगता है तो आपको एक सामान्यता प्राप्त चिकित्सालय द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र भी देना होता है। आवेदन के लिए स्थिति को आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप अपना आवेदन अस्वीकृत होता है तो आप अपने खिलाफ अपील कर सकते हो। इसका वीडियो का जो निष्कर्ष है वो क्या निकल कर आता है, तो हम आपको बता दें कि वीडियो का जो निष्कर्ष है, तो वर्धा विधवा और विकलांगता पेंशन योजनाओं को 17 अक्टूबर 2025 से कोई नया नियम लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई नया नियम लागू नहीं किया है। तो आप किसी भी फेक वीडियो के चक्कर में ना आए। अब यह खबर गलत है कि आपकी जो पेंशन योजना में नए नियम लागू किए हैं कि आपकी पेंशन बंद होगी, किसी की भी पेंशन बंद नहीं होगी। उसके साथ साथ यह खबर गलत है कि आप गैर आधिकारिक स्तरों पर द्वारा फैलाया जा रहा है। अधिक वास्तविक योजना में NSAP के तहत चल रही है और उनकी शर्तें अपरिवर्तन हो रही हैं। लाभार्थियों को अपनी राय सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर देना जरूरी है। तो ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप अपने इस विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।